हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं रंजन और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल ज्ञान वेब वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपको बहुत सारी वैकेंसी हमेशा लाता रहता हूं। जो भी वैकेंसी आपको लेटेस्ट मिलता है इस चैनल पे मिल जाएगा। आज जो वैकेंसी है वो सीआरपीएफ की तरफ से आ रही है। जो बच्चे सीआरपीएफ में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें जो वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो गवर्नमेंट ने निकाला है 789 वैकेंसीज और डिफरेंट पोस्ट के लिए। इसमें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप बी में एसआई और एएसआई का पोस्ट है जो कि आपको ग्रुप बी के अंदर में आता है, और ग्रुप सी में कांस्टेबल का पोस्ट आता है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट को डिफाइन कर दिया गया है। अब बात करते हैं इसमें पेमेंट की। तो पेमेंट आपको जो है वो ऑफलाइन पोस्टल ऑर्डर के थ्रू भेजना होगा, जो आप फॉर्म भरेंगे, और जो फॉर्म है वो भी ऑफलाइन ही आपको भरना है। और जो पोस्टल ऑर्डर के थ्रू आप पेमेंट करेंगे वो ग्रुप बी के लिए 200 रुपये देना होगा, और उनके लिए जो अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईबीसी में आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। और जो एससी एसटी और गर्ल्स हैं उनके लिए कोई भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, दोनों ही ग्रुप में, ग्रुप बी और सी के पोस्टों में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और आप बात करते हैं कि ग्रुप बी और ग्रुप सी में 100 रुपए का आपको पोस्टल ऑर्डर या फिर डिमांड ड्राफ्ट क्रिएट करके आपको एक पते पे भेजना होगा, जो कि मैं इस वीडियो के बाद आपको कंप्यूटर पे ले जाके उसके पूरे नोटिफिकेशन को दिखाऊंगा कि इसमें कितनी एज लिमिट है और कितने चाहिए आपको, हाइट कितने चाहिए, और सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, पूरी जानकारी मिलेगी आपको। और इसमें जो पेमेंट का आपका हो गया, आपको बात करें कि इसमें क्या आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत है, तो इसमें 10+2 आपने किया है तो, और आपको फार्मेसी से रिलेटेड आपने कोर्स किया है, और जीएनएम अगर किया है, डिप्लोमा जीएनएम जो नर्सिंग का कोर्स है, तो वो लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है। 789 पोस्ट है और इसके पूरे डिटेल को हम जानेंगे। पूरी डिटेल में आपको कंप्यूटर पे आपके इस चीज के बारे में शो करूंगा। बात करें इंपॉर्टेंट चीज डेट्स की, तो डेट आपके 20 जुलाई 2020 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन खरीद के आपको प्रॉपरली भर के और उस पते पे कैसे करना है वो मैं बताने जा रहा हूं। वो आपको उस पते पे भेजना है, और जो पेमेंट है वो पोस्टल ऑर्डर के थ्रू भेजना है। पोस्टल ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको क्रिएट करके आप उसको भेज दीजिएगा। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए आपको कंप्यूटर पे ले चलते हैं और पूरा डिटेल हम देखते हैं कि जो वैकेंसीज निकली हैं उसके बारे में। लास्ट डेट की बात करें तो 30 अगस्त 2020 तक है इसकी लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की। रिटन एग्जामिनेशन आपका दिसंबर में 20 तारीख को होगा, जो कि एज उसमें दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको पूरा डिटेल। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जितनी भी वैकेंसीज आपको आएंगे वो इस चैनल पे आपको लेटेस्ट आपको मिल जाएगा, और आपके जो भी तैयारियां कर रहे हैं उसके थ्रू आपको अप्लाई करने की जानकारी भी मिल जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और यहाँ पे सीआरपीएफ का जो नोटिफिकेशन है उस पे मैं ओपन किया और आपको यहाँ पे शो करने जा रहा हूँ इसके बारे में पूरी डिटेल। ठीक है, आप जैसा कि ये गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से, तो इसमें सारी जानकारी आपको मिलेगी। आप वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा ताकि सारी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकें। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये एडवर्टीजमेंट नोटिस है जो पैरामेडिकल स्टाफ्स के लिए जितने भी हैं बीएससी और डिप्लोमा होल्डर और 10+2 के लिए, उनके लिए है। अब यहाँ देखिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ओपनिंग डेट का, तो 20 तारीख जुलाई मंथ 2020 के लिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन भरने का टाइम डेट शुरू हो जाएगा, और डेट ऑफ एप्लीकेशन क्लोजिंग का 31/8/2020 तक चलेगी। रिटन एग्जामिनेशन जो है दिसंबर मंथ में होगा, 20 तारीख को होगा। तो एज़ यूजुअल यहाँ पे सारा कुछ इम्पोर्टेंट वो है। अब इस पोस्ट के बारे में जैसा मैंने बताया, ग्रुप बी और सी में पोस्ट है जो कि नॉन गजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। पोस्ट यहाँ पे आपको सीरियल नंबर वाइज यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। आप इसमें अपने जो भी पोस्ट आपको आपके सूटेबल है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा। जैसे एक इंस्पेक्टर डाइटिशियन का एक पोस्ट है जो कि अनरिजर्व्ड है, और इसकी जो पेमेंट है ये आप देख रहे हैं। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है बीएससी नर्स, बीएससी के लिए है। बीएससी आपने होम साइंस या होम इकोनॉमिक्स से किया है
तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन डाइटिशियन का आपने कोर्स किया तो वो भी। अब जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो पोस्ट है वो सब इंस्पेक्टर एसआई एंड एसआई की पोस्ट है। जो स्टाफ नर्सेज की पोस्ट दिया है 81 पोस्ट दिया है, और डिफाइन वेरियस ओबीसी एससी एससी के लिए इसमें कैटेगरी वाइज डिफाइन कर दिया गया है कि कितने कितने पोस्ट हैं। यहाँ पे आप देखिए कि 12th क्लास आप पास होने चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से, पास्ट 3.5 ईयर ऑफ कोर्स इन डिप्लोमा, आपने 3 साल का आपने जेएनएम की कोर्स किया हो आपने नर्सिंग के लिए, तो वो यहाँ अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नर्सेज का कोर्स करके आप काम कर रहे हैं, या वो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। यहाँ पे रेडियोग्राफी के लिए सब इंस्पेक्टर की 4 पोस्ट निकली है अनरिजर्व्ड के लिए। तो ये टोटल आपको यहाँ पे 175 पोस्ट निकली है सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्सेज के लिए। ये देख लीजिए दोस्तों 175, और यहाँ 8 पोस्टें निकली हैं, उसमें भी सेम आप कोर्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, कोर्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जो कोर्स आपसे रिलेटेड है आप उसके दे सकते हैं। जैसे 12th का क्लास तो मिनिमम आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है हर में, इंटरमीडिएट और 10+2, साथ में आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी की पोस्ट आपकी डिग्री चाहिए होगी, और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने कहीं भी 2 साल का डिप्लोमा डिग्री फार्मेसी से किया है, या फिर आपने नर्सिंग के लिए आपने जेएनएम का कोर्स किया है, आपने 3 साल का डिग्री लिया है, तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसमें देखिए जैसा कि 84 पोस्ट यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई का निकला हुआ है फार्मेसी का, और यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट का भी पोस्ट निकला है 5। इस तरीके से आपको एएसआई लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 64 निकला है। उसमें मैट्रिक सिर्फ मांग रहा है आपने 10th किए हों, उसमें साइंस सब्जेक्ट में किए हों, और डिप्लोमा लिया हो आपने कहीं से, लेबोरेटरी के लिए आपने डिप्लोमा का कोर्स किया है, तो आपको ये भर सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताएं कि आप ना कोई भी एक्सपीरियंस या सर्टिफिकेट आप फेक मत डालिएगा दोस्तों, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये स्पष्ट रूप से इसमें बताया गया है। तो ये सारी पोस्टें हैं जिसमें आप देखिए हेड कांस्टेबल, ये ग्रुप सी की पोस्ट है हेड कांस्टेबल की। यहाँ 88 पोस्ट दिया गया है 12वीं क्लास पास स्टूडेंट के लिए। हेड कांस्टेबल का है, हेड कांस्टेबल इसमें। तो आप ये पोस्ट हैं जो कि मैं आपको ब्रीफ डिस्कशन इस वीडियो में दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो पाए वीडियो। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंगली आपको सारा पोस्ट। अब देखिए जो कुक का जो ज़्यादा नहीं पढ़े होते हैं, मैट्रिक ही पास आप स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो 10th पास किया है उनके लिए 116 पोस्ट निकला है कांस्टेबल कुक के लिए, जो कुक के लिए काम करते हैं। तो ये है। और यहाँ पे सफाई कर्मचारी के लिए जो कि ये क्लास 4th का ग्रेड 4 लेवल का आपको यहाँ पे पोस्ट है, जिसमें आपको सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन पास किए हों, इंग्लिश हिंदी कुछ भी आपको आता हो, तो आप यहाँ सफाई कांस्टेबल के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 121 वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो ये सारी वैकेंसीज़ है जो कि आपको इसमें डिटेल मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पोस्ट और ट्रेड कोड दिया हुआ है। जैसे कि ग्रुप बी ग्रुप सी के लिए, तो यहाँ पे इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रुप बी में दिया हुआ है, उसका ट्रेड दिया हुआ, डाइटिशियन स्टाफ नर्सेज और रेडियोग्राफर्स के लिए ये कोड यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ग्रुप बी में आते हैं। ग्रुप सी में असिस्टेंट इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई के लिए ग्रुप सी में आ जाते हैं, उसमें ये पोस्ट है, और इसका कोड यहाँ पे है। हेड कांस्टेबल के लिए इतने सारे हैं, और कांस्टेबल के लिए ये है। इसका कोड के अकॉर्डिंग आप जब फॉर्म भरेंगे तो वो आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन है। एससी में आते हैं आप कैटेगरी से 5 साल का मिल जाएगा आपको रिलैक्सेशन 5 साल, और यहाँ पे एससी एसटी 5 साल, और ओबीसी के लिए 3, एक्स सर्विसमैन के लिए अनरिजर्व्ड या जनरल के लिए 3 साल का आपको मिलेगा। ग्रुप सी पोस्ट के लिए गवर्नमेंट सिविलियन के लिए हु हैव, ये आप देख लीजिएगा, ये आपके अकॉर्डिंग है। ओबीसी एससी एसटी के लिए कि कितने आपको एज के रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा इस चीज़ को। सारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा इसमें। तो आप इसके वेबसाइट पे जाके आप टाइम टू टाइम चेक करते रहिएगा। 20 तारीख से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ पे हम आते हैं।
मेन हम ये देखिए, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है आपको कि हाइट के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो जो अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और एससी और ओबीसी के लिए जो है मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और फीमेल 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, चेस्ट जो है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, मैक्सिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर के लिए करनी। और यहाँ पे फीमेल के लिए कोई भी एप्लीकेबल नहीं है चेस्ट के लिए रिगार्डिंग। ठीक है, और हाइट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मेल के लिए यहाँ पे ट्राइबल्स ये कुछ रिलैक्सेशन है हाइट के लिए, जो कि आपको इस जोन से आप आते हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये चीज़ आप देख लीजिए। बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपको, तो टेस्ट के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 1 माइल का रेस 7 मिनट 30 सेकंड में आपको दौड़ना होगा और 800 मीटर का रेस आपको 6 मिनट में आपको दौड़ना होगा फीमेल के लिए। मेल के लिए और लॉन्ग जंप 10 फीट है, 3 चांसेस मिलेंगे आपको मेल के लिए, और 6 फीट 3 चांसेस मिलेंगे। ठीक है, और हाई जंप के लिए 3 फीट मिलेंगे 3 चांसेस, और 2.5 फीट मिलेंगे 3 चांसेस के लिए फीमेल के लिए। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे, बाकी कांस्टेबल के लिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, सफाई कर्मचारी से लेके कुक जितने भी इसमें और भी पोस्टें हैं उसका यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो ये हाइट का जो रिलैक्सेशन है, आप जिस भी जोन में आते हैं आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर लीजिएगा। बात करें यहाँ पे ये एग्जामिनेशन सेंटर की, तो आप जो एग्जामिनेशन है वो कहाँ कहाँ दे सकते हैं, तो 9 जगहों पर एग्जामिनेशन रखा गया है दोस्तों। ये न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर और पालीपुरम, ये इतने जगह पे आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जब फॉर्म भरिएगा तो थोड़ा और डिटेल में आप इसको पढ़ लीजिएगा। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें हम, तो एग्जामिनेशन फ़ी आपको ग्रुप बी के लिए 200 रुपये आपको देने होंगे, और यहाँ पे ग्रुप सी के लिए 100 रुपये का आपको पोस्टल ऑर्डर, यहाँ पे जैसे देखिए इंडियन पोस्टल ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट के थ्रू आपको यहाँ पे 200 रुपये या 100 रुपये का बनवाना होगा। और जो कैंडिडेट यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बिलोंग करते हैं या फीमेल कैंडिडेट है, उनको कोई फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप कैंडिडेट हु है पे एप्लीकेशन फ़ी पे थ्रू इंडियन पोस्टल इन फेवर ऑफ, आपको इन फेवर ऑफ यहाँ पे DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल पेबल ऐप SBI, ये इस पोस्ट पे आपको यहाँ पे पोस्टल ऑर्डर निकलवाना होगा। ये आपको एड्रेस है किस पे, तो इस चीज़ को आपको देख लेना होगा। ठीक है, और अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे ओपनिंग डेट आपको पहले ही बता दिए, इस डेट को होगा, क्लोजिंग डेट यहाँ पे होगा। ठीक है, इसकी वेबसाइट है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये वेबसाइट की लिंक दे दूंगा, जो 20 तारीख से आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा ओपन, अभी नहीं मिलेगा दोस्तों। अब यहाँ पे जो आप फॉर्म भरेंगे ऑफलाइन, उसको कहाँ पे भेजना है, तो ये आपको एड्रेस भी यहाँ पे मिल जाएगा, DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल विलेज, जो भी यहाँ पे दिया हुआ है तालुका और डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आप अप्लाई करके भर सकते हैं। आप इस वेबसाइट पे जाइएगा और उस टाइम चेक कर लीजिएगा 20 तारीख के बाद से। ठीक है, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, लास्ट डेट 31/8 है, जो कि आपको इस डेट से पहले कर लेना है। ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको मैंने बताया। अब जो एग्जामिनेशन होगा स्टेज वाइज होगा दोस्तों। स्टेज 1 में क्या होगा ये देख लीजिए। स्टेज 1 में आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, PST एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपको फिजिकल जो आपने देखा था, आपको हाइट और जो आपको लॉन्ग जंप इतने सारे जो चेस्ट का है, वो सारा कुछ आपको फिजिकल स्टैंडर्ड है, फिजिकल जो टेस्ट होगा वो हो जाएगा। जब आप क्लियर कर लेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा, तब आप स्टेज 2 में आते हैं। स्टेज 2 में रिटन एग्जामिनेशन होगा दोस्तों, और वो 50 मार्क्स का होगा। उसमें क्या है, 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएंगे, इंटेलिजेंस और रीजनिंग से आएंगे, अवेयरनेस से आएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा। पार्ट A और पार्ट B 2 पार्ट में डिवाइड होगा। 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और 50 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के। तो वो दो पार्ट में आपको जो रिटन टेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर ASI इतने अनरिजर्व के लिए 50% ऑफ टोटल मार्क्स चाहिए होगा, और यहाँ पे 45% ये दिया हुआ है आपको कि कितने क्वालिफिकेशन मार्क्स ये जो भी यहाँ पे है आपको दिखाना होगा। ठीक है, और स्टेज 4 में आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल होके आपका
यहाँ से क्लियर हो जाएगा। कुछ और इंस्ट्रक्शन है जो कि आप पढ़ लीजिएगा, इसमें है। और यहाँ पे आपका जो रिजेक्शन होगा वो ये सारी बीमारियाँ अगर हैं आपको तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सारा लिस्ट यहाँ पे दे दिया गया है कि कौन सी बीमारी है नहीं है, तो आप इस चीज़ को डिटेल में इसको देख लीजिए। मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ से पता लग गया दोस्तों कि कब से कब तक आपको होगा। इस तरीके से आपको तैयारी भी करनी है। और एक चीज़ और है, जो एक्स सर्विसमैन जो अप्लाई कर रहे हैं उनको 10% वैकेंसी उसमें मिलेगा, मतलब जो भी पोस्ट है उसमें से 10% उनके लिए होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट सारा कुछ आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है। बाई पोस्ट के थ्रू आपको पेमेंट करनी है, बाई पोस्ट के थ्रू भेजनी है, और ये आपको जो पता दिया हुआ है उस पे आपको भेजनी है। ठीक है, फॉर्म जो होगा वो इस तरीके का होगा। ये देखिए दोस्तों, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जो फॉर्म है इस तरीके से होगा, जहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ्स पेस्ट करने हैं और ये सारी चीज़ें आपको डिटेल भर के आपको भेजना होगा। तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म है जो कि आपको सब कुछ मिल जाएगा आपको ऑफलाइन। आप पता कीजिएगा जहाँ भी ये फॉर्म मिलते हैं उससे आप लोग को पता होगा। तो आप इसके बारे में पूरा डिटेल देख लिए। अब एक बार जब 20 तारीख को होगा आप अपने वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये दोस्तों आपके लिए अगर हेल्पफुल हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।